हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक राज्यपाल के संबंध में क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे या शाही दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उनको हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे बीच में कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान की बात करते हैं तो उसका जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल कह सकते हैं राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है। तो इसका ये सही जवाब है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है। देखिए, अगर नॉर्मली आपसे कार्यपालिका पूछा है तो उसका सही जवाब लगाएंगे हम लोग राज्यपाल को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो इसका सही जवाब है वास्तविक जो कार्यपालिका है वो है मुख्यमंत्री। तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। अगर नॉर्मली हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो राज्यपाल है, जबकि वास्तविक की बात करते हैं तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है कि राज्यपाल के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। मीन्स राज्यपाल का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में संविधान में राज्यपाल के संबंध में जो राज्य के राज्यपाल होंगे उनके बारे में वर्णन किया गया है संविधान में, अनुच्छेद नंबर 153 में। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाएं क्योंकि राज्यपाल के संबंध में इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकते हैं किस संविधान संशोधन के अनुसार। मीन्स देखिए, होता क्या था कि जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में बहुत से ऐसे राज्य जहाँ बहुत छोटे छोटे, तो प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल बनाना जरूरी नहीं होता है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दूसरे राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वहां के वो मालिक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं, हमसे कह रहा है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे किस संविधान संशोधन के आधार पर। तो इसका सही जवाब है 7वें संविधान संशोधन 1956 के आधार पर। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के आधार पर यह कहा गया कि कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त हो। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे राज्यपाल नियुक्त करना उचित नहीं होता है, तो किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल से उनको जोड़ देते हैं। तो ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि राज्यपाल की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मीन्स क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आइए इसको हम जान लेते हैं। तो पहला नंबर तो वो भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा नंबर वो कि किसी लाभ के पद पे ना हो। चौथा नंबर और लास्ट है कि विधानसभा के सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए। तो ये कुछ शर्त योग्यताएं होती है राज्यपाल की, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि राज्यपाल के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां क्या है उनकी। देखिए, राज्यपाल के कुछ छूट दी गई, कुछ विशेषाधिकार उनको मिला है। तो आइए जान लेते हैं उनको क्या क्या विशेषाधिकार मिला है। तो पहला नंबर, वह अपने पद की शक्ति का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मीन्स कह सकते हैं कि राज्यपाल जो भी कार्य करेंगे कोई जरूरी नहीं कि न्यायालय जैसा कहे वैसा ही राज्यपाल करेंगे, ये कोई बाउंडेशन उनके ऊपर नहीं है। वो जिस तरह चाहे उस तरह वो कार्य कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं न्यायालय की बातों को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो इस पहले उनकी शक्ति विशेषाधिकार है। दूसरा नंबर ये कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर वो पद पे हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही हम नहीं कर सकते हैं जब तक वो राज्यपाल पद पे रहेंगे। तीसरा उनका एक और विशेषाधिकार है कि जब वह पद पर हो तब कोई भी न्यायालय उन पर गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता है। तो जब तक वो पद पर रहेंगे कोई भी न्यायालय उन पर गिरफ्तारी का आदेश नहीं देगा। और लास्ट हम जान लेते हैं इनके बीच और क्या है। यदि मान लीजिए राज्यपाल के संबंध में, अगर राज्यपाल के विरुद्ध में हम कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो 2 महीना पहले उनको हम नोटिस देंगे कि आपके लिए ये मतलब कह सकते क्लेम है, आपके लिए अपराध है और इसके लिए मैं आप पे क्लेम कर रहा हूं, आप अरेस्ट होंगे। तो यानी कह सकते हैं कि अगर राज्यपाल के विरुद्ध अगर कोई भी हम कार्य करेंगे तो उनके लिए हम 2 महीना पहले उनको हम नोटिस भेजेंगे कि आपके विरुद्ध ये चीजें हमने पाया है,
आपके ऊपर एक क्लेम किया जाता है। तो ये उनकी शक्तियां कह सकते हैं, विशेषाधिकार उनको मिला है राज्यपाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है, नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यपाल पर कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य क्या है। तो देखिए राज्यपाल की शक्ति तथा क्या है, अभी तो हमने देखा था विशेषाधिकार उनको क्या मिला है। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की शक्ति और कार्य क्या है। तो पहला नंबर तो ये है कि राज्यपाल का जो कार्य की बात करते हैं वो कार्यपालिका संबंधी उनके पास शक्तियां हैं। दूसरा नंबर विधायी संबंधी उनके पास शक्तियां हैं। तीसरा नंबर वित्तीय संबंधी अधिकार उनके पास है। चौथा नंबर न्यायिक अधिकार उनके पास है और साथ ही साथ आपात संबंधी उनके पास अधिकार है। तो कुछ उनके पास शक्तियां, कार्य और अधिकार उनके दिए गए हैं, तो जो आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के साथ साथ आपकी नॉलेज की दृष्टि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कह रहा राज्यपाल का वेतन कितना होता है। तो देखिए राज्यपाल के वेतन की बात करते हैं तो इसका सही जवाब है 3,50,000 रुपए। तो 3,50,000 रुपए राज्यपाल वेतन पाते हैं, प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में कि राज्यपाल की नियुक्ति तथा कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति पहला नंबर तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है तो इसका सही जवाब है 5 वर्षों तक। तो 5 वर्षों तक राज्यपाल अपने पद पे काम करते हैं। अगर बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही जवाब है कि जो भारत देश के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो इसका ये सही जवाब है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे बीच में जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कह रहा राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो देखिए इसका सही जवाब है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो इसका सही जवाब है आप याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। तो राज्यपाल के संबंध में जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से साथ ही साथ आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो मेरा मेन यही टारगेट होता है कि जो भी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आई एम आल्सो स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी जो भी मुझसे हो सके आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो मैं प्रत्येक जो भी टॉपिक बन सकते हैं मैं उनको ऑब्जेक्टिव रूप में प्रोवाइड करूंगा आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।